Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is differentiate between acid and bases. आज हम लोगों ने एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट को देखना है कि एसिड और बेसिस में क्या फ़र्क होता है. So let's start our topic differentiate between acid and bases. सबसे पहले हम एसिड का पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं. एसिड हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस. एसिड का टेस्ट तुरश होता है. मिसाल के तौर पे कुछ कच्चे फ्रूट्स यानी अनराइपन फ्रूट्स में लीमू का जूस, माल्टा, सेब, इन सब में एसिड पाया जाता है, इसलिए इनका जायका तुरश होता है. मलाइक एसिड पाया जाता है एप्पल में और सिट्रिक एसिड पाया जाता है ऑरेंज में, इसलिए इन सब का जायका तुरश होता है. अब हम बेस को डिस्कस कर लेते हैं. बेस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी. फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच. बेस का जायका कड़वा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है और स्लिपरी इन टच होते हैं. ये बेसिस, जितने भी बेसिस होते हैं वो स्लिपरी इन टच होते हैं. स्लिपरी इन टच का मतलब है कि छूने से फिसलन महसूस होती है. मिसाल के तौर पे जब आप साबुन को पकड़ते हैं तो ये आपके हाथ से फिसलता है. इसका मतलब हुआ जितने भी बेसिस हैं उनका जायका कड़वा होता है और उनको छूने से वो फिसलन महसूस करते हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिस का एक करैक्टर देखा. अब हम देख लेते हैं एसिड को. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है और आपको नहीं पता कि ये एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, ये मैंने एक बीकर बनाया है और बीकर में एक सॉल्यूशन है और आपको नहीं पता कि ये एसिडिक है या बेसिक है. आपने क्या करना है कि आपने लिटमस पेपर लेना है. ठीक है, लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है. ये लिटमस पेपर आपके पास ब्लू होगा. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है. अगर ये ब्लू लिटमस पेपर आपने डिप किया इस सॉल्यूशन के अंदर और ये रेड हो जाता है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है. यानी लिटमस पेपर का ब्लू से रेड हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है. ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं. दे टर्न, बेसिस की बात कर लेते हैं. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. इसी तरह सिमिलर वे में आपके पास एक बीकर है, बीकर में एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता कि ये सॉल्यूशन कौन सा है. ठीक है, आपने एक लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर लेना है और इस लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप कर देना है. तो आपका रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है डिप करने के बाद, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि ये बेस है. यानी एसिड में आपका जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो जाएगा और बेसिस में जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा. तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है. ये डिपेंड करता है लिटमस पेपर के कलर पे. अगर तो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा. अगर रेड से ब्लू हो जाएगा लिटमस पेपर का कलर तो ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है. अब हम इसका पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं. दे आर क्रोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म. ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये क्रोसिव होते हैं. एसिड यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव होते हैं. अब एसिड क्रोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये कि जब ये किसी भी चीज़ पे गिरते हैं तो उस चीज़ की करैयन होना शुरू हो जाती है, यानी वो चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है. जैसे कंसंट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आयरन पे गिरता है तो आयरन बहुत तेज़ी से डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाता है और उसकी कुरैयन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये हमारे पास एक पीस ऑफ आयरन है. ठीक है, ये आयरन है. इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डालते हैं
तो ये क्या होगा कि आयरन की बहुत तेज़ी से ये आयरन जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और इसकी कुरैयन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये जितने भी एसिड्स होते हैं ये कुरसिव होते हैं, कुरसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म यानी खालिस फॉर्म में ये कुरसिव होते हैं, यानी इनसे जब भी ये किसी चीज़ के ऊपर गिरेंगे तो उस चीज़ की कुरैयन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हम बेस को देख लेते हैं। दे आर नॉन corrosive except concentrated form of NaOH and KOH। यानी बेसिस, जितनी भी बेसिस होती हैं ये नॉन कोरोसिव होती हैं सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड के और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कोरोसिव होता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कोरोसिव फॉर्म में होता है, बाकी जितनी भी बेसिस होती हैं वो नॉन कोरोसिव होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की। Their aqueous solution conduct electricity। एक्वस सॉल्यूशन से ये मुराद है कि अगर आप एक पानी लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास पानी है और आप इस पानी में कोई भी एसिड डाल देते हैं, आपके पास HCl हो या आपके पास H2SO4 हो, इनमें से कोई भी एसिड आप इसमें डाल लें। जब आप इसमें एसिड डालेंगे तो ये एसिड क्या होगा कि ये एसिड आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ये मुराद होता है जो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस कर सके, और जो जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस कर सकता है वो उतने ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आपके पास जितने भी एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अच्छे तरीके से आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब हम लोग इसके पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब आप बेस को किसी भी पानी में ऐड करते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आप किसी भी बेस NaOH को ऐड करते हैं तो ये क्या करेगी, NaOH पानी में आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और जो चीज़ जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करता है वो उतने ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पे NaOH को जब भी आप पानी में ऐड करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो NaOH ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करती है। जो चीज़ जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगी वो उतने ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो इसमें सिमिलैरिटी ये है कि एसिड और बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये डिफरेंशिएट एसिड और बेस में फ़र्क अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा आता है, इसलिए आप लोगों ने इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। होपफुली आपको अच्छे से एसिड और बेस में डिफरेंशिएट समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।